बेटा, बहन की शादी के पैसों से मदन के घर का दुख दूर हो गया ना? गिरजा, इस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग लॉटरी, जुआ ये सब हमेशा खेलते रहते हैं, लेकिन हमारा शंकर किसी भी गलत काम में ध्यान नहीं देता। ये बिल्कुल शरीफ है। इसका मेहनत का पैसा कभी गलत जगह खर्चा नहीं हुआ। हर घर में ऐसा बेटा होना चाहिए। शंकर, गीता बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम निश्चिंत रहो। शंकर, तुम खामखा चिंता मत करो। हाथ पैर धो लो, खाना लगा देती हूँ। चलो। अरे ये तो चीट फंड कंपनी है, सबका पैसा खा के वो तो मर गया। अब किसी को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, सबका पैसा डूब गया। सुनो भाई, अरे कोई कुछ सब नहीं लोगों कर को सकता बेवकूफ भाई। बना दिया। अब सब आपको भूल जाओ। पता है इस आदमी ने ना भूल जाओ। इस घर की छत कुछ से नहीं हो कूद कर सकता। आत्महत्या कर ली। शराब पीना, रेस, लड़कीबाजी करना, जुआ, सब बुरी आदतें थी उसके अंदर। सब तरह का गलत काम करता था वो। फंस गया इसीलिए आत्महत्या कर ली। हे भगवान, देव भाई, संभालो अपने आप को। अरे कैसे खुद को संभालूं मैं? कितना अमीर था, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमता था। ये सब कैसे हुआ? बेटी की शादी के लिए चिट फंड में से पैसे निकालने आया था मैं। अरे रे, अब मैं क्या करूं? सुनो, कोई भी गलत काम करेगा तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। देखो, हमारे साथ विश्वासघात करने वाले को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। किसी की मौत से हमें क्या लेना देना? अब मेरा क्या होगा? मैं इन पैसों से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभालो अपने आप को। वो एक मामूली ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाकर पेट भरता है। उसे पकड़कर अपुन के पास नहीं लेकर आ पाए। तुम लोगों को अपुन ने कुत्ते की तरह पाल के रखा है। लगता है भौंकना और काटना भूल गए हो तुम लोग। कम से कम उसका ऑटो का नंबर तो लेकर आते तुम लोग। दीदी, टेंशन में उसका ऑटो नंबर लेना भूल गया। लेकिन मेरे पास उसका फोटो है, दिखाऊं क्या? फोटो रखकर तू उसकी पूजा कर रहा है क्या? चल इधर लेके आ। ये तू क्या देख रहा है? अपुन को दिखा। अपना थोबड़ा इधर ला। तुझे ना मैं मामा, ये ना अक्ल से भी टकला है। बेटी तुम अंदर जाओ बेटी, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ बेटी। सबके सब निकम्मे। अबे टकले, गलत फोटो दिखाता है तू। वो कोई अमिताभ बच्चन है? वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसे तू ढूंढ नहीं पा रहा है टकले। मार के तेरा टकला फोड़ दूंगा, चल जा। उससे तुम खुद मांगो। हाँ, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, दहेज देने की जरूरत नहीं। सिंपल शादी करनी है, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। कैसे सिंपल शादी करेंगे? शादी में लाखों रुपया खर्चा होता है, पता है तुम्हें? तुम्हें पैसों की जरूरत है तो किसी भी ब्याज वाले से पैसे उठा लो। मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता हूँ मेरे भाई। अरे ब्याज पर देने वाले से मैं पहचान करा देता हूँ। अम्मा जी से मैं पैसे दिला दूंगा। अरे रे, वो प्याज वाली अम्मा जी, उससे मैं कभी प्याज पर पैसे नहीं लूंगा। मैं खुशी से जिंदगी जी रहा हूँ। उससे पैसे लेना और गर्म अंगारों पर चलना दोनों एक समान ही है। सुनो, मैं किसी के भी हाथ पैर जोड़कर पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस अम्मा जी से कभी पैसे नहीं लूंगा। सुनिए जी, शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। कपड़े भी खरीदने हैं, दुकान जाकर शादी की साड़ी भी खरीदनी है। हमने अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं की है। अभी तक शादी की कार्ड भी नहीं छपवाए। आपने सबसे पैसे मांगकर देख लिया, लेकिन किसी ने नहीं दिए। चिंता के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। गिरजा, तुम फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? हम अपनी कुलदेवी के मंदिर नहीं गए, इसीलिए हमारी गीता की शादी में रुकावट आ रही है। ये सारी मुसीबत खत्म हो जाए तो हम शादी के बाद वहां जरूर जाएंगे। गीता की जिम्मेदारी से मुक्त होना है। सुनो, गीता की शादी की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। तुम खामखा परेशान मत हो, कल सुबह इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हमारी गीता की शादी धूमधाम से होगी। अब सो जाओ। 7777 हमारे सारे रूल्स बता दिया ना? हाँ मामा, सब बता दिया है। पार्टी गारंटेड है ना? अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तुमसे वसूल करूंगा। मैं सब जानता हूँ मामा। इस देव भाई पर मुझे पूरा भरोसा है।
ये बहुत ईमानदार हैं। ऑटो रिक्शा के डॉक्यूमेंट पर हम 1 लाख रुपया नहीं दे सकते। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। सब कुछ अचानक से तय हुआ। मैं ब्याज भर दूंगा और 6 महीनों में पैसे भी दे दूंगा। चेक है क्या तेरे पास? हाँ, है मेरे पास। सब सही है अम्मा जी। हर महीने अगर तेरी ब्याज देने की औकात है तो ही इस कागजात पर साइन करना और पैसे ले जाना। ठीक है अम्मा जी। पचास 50,000 चाहिए। 40,000 उठाओ। 10,000 1 महीने का ब्याज काट लेता हूँ। हाँ लेके जाओ। हाँ, ठीक है, चलता हूँ। चलता हूँ चलते हैं अम्मा अम्मा जी। जी। हाँ, हाँ। ऑटो। हाय। क्या हुआ फ्रूट स्टॉल? अभी तो कोई लड़का मिला नहीं क्या? क्या शंकर, अपनी पसंद के लड़के के बिना शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं भी अपनी पसंद की लड़की ढूंढ रहा हूँ। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी। चल तू बोलती है तो मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ। एक बड़ा गांधी जी का कागज दे दे। ओह, तुम्हें सिर्फ गांधी जी चाहिए क्या? और लड़की नहीं चाहिए क्या? लड़की नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। चल बैठ। सुनो, सब सामान लेके आओ। अरे ये क्या है? अरे ये ऑटो है, कोई लॉरी नहीं है। और ये ऑटो मेरी नहीं है, भाड़े की है। शंकर, मैं भी तो तुम्हारी हूँ। जरा हटो ना अरे शंकर। यहाँ नहीं, पीछे बैठ। चल। पीछे जगह नहीं है। मेरे जान शंकर, बैठने दो ना। छी। अरे यहाँ बैठेगी तो पुलिस वाले फाइन मारेंगे, पता नहीं है क्या? फाइन मैं भर दूंगी शंकर, तुम अरे, हटो ना, ओ। बैठने दो। अब चलो। मार ही डालेगी। अरे ऐसे धक्का क्यों मार रही है? जरा सड़क के बैठना। देख, मैं पक्का ब्रह्मचारी हूँ, हनुमान जी का पुजारी हूँ। हाँ। मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। मेरा भी फर्स्ट लव है शंकर। लव शो की बात मत कर। लव बहुत ही खतरनाक चीज होती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए बोलता हूँ थोड़ा दूर बैठा। हम दोनों के रहते एक्सीडेंट तो क्या, इंसिडेंट भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं है शंकर। क्यों भाई, बेटी की शादी धूमधाम से हो गई ना? सुना है बाप बेटे ने बहुत खर्च किया है। हमारा सारा पैसा वो चीट फंड वाला लेकर चला गया। कैसी बातें कर रहे हो? उस अम्मा जी के पैसे तो चुकाने पड़ेंगे ना। वो तो है, पैसे तो चुकाने ही पड़ेंगे। शंकर किधर है? वो नाइट कॉलेज पढ़ने के लिए गया है, अभी तक आया नहीं। अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई? इस साल पूरी हो जाएगी। सुनो भाई, ये ब्याज पर लिया पैसा और वो चीट फंड के पैसे की बात मेरे बेटे को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं क्यों बताऊंगा? पहले तुम अम्मा जी के पैसा चुका देना, मैं चलता हूँ। ए, ऑटो निकालो, जल्दी से ऑटो निकालो, चलो। कहाँ मामा? भाड़ा दूंगा। 1 महीने का ब्याज दिया और 4 महीने हो गए। क्यों? अगले हफ्ते मुझे चीट फंड वाले पैसे मिलने वाले हैं। गाड़ी खराब हो गई थी, खर्चा बहुत हुआ, इसलिए ब्याज नहीं दे पाया। मुझे खर्चा बहुत है, आप चिंता मत करो, मैं पैसे चुका दूंगा। कब चुकाएगा? हाँ? खर्चे तो हमेशा सर के ऊपर पड़े रहते हैं। चल चल जल्दी चल। मामा मेरी बात मानो, 1 महीने की मोहलत, तो सिर्फ 1 महीने की। मैं पैसे लौटा दूंगा। तूने पैसे लिए हैं तो देना तो पड़ेगा ना। सुन, तुझे जो बोलना है अम्मा जी के सामने बोलना। चल जल्दी चल। अरे वहाँ मत ले जाओ मामा, आप कैसे भी करके संभाल लो, वरना इज्जत चली जाएगी। इज्जत? इज्जत क्या होती है हमें पता है। सुन, शेखर भाई ने सिक्योरिटी ली थी तेरी, इसलिए पैसे मिले हैं। तुझे वक्त पे पैसे चुका देने चाहिए थे। ठीक है भाई, हाँ। सिर्फ 1 महीने की मोहलत दो, सारा पैसा दूंगा, सच कहता हूँ। तो सुन, ये तेरे लिए फर्स्ट वार्निंग ही लास्ट वार्निंग है, ये समझ ले तू। अरे ये क्या, आधे ही पैसे हैं। 2 दिन के बाद अम्मा जी के पैसे चुकाने हैं। बाकी के पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? क्या करूं मैं? हाँ? मम्मी, आ रही हूँ मम्मी! बेटा। अरे देखो तो कौन आया है। अरे गीता, माँ जी, खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। कैसी हो गीता? मैं खुश हूँ माँ, तुम कैसी हो? पिताजी कैसे हैं? मेरी बेटी, मैं एकदम हट्टा कट्टा हूँ। हाँ, जीते रहो, बेटी और जीते दामाद रहो। को आशीर्वाद दीजिए, चलिए। अरे आकाश, तुम अचानक दुबई जा रहे हो, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं पिताजी, काम ऐसा है कि मना भी नहीं कर सकता। अभी हाँ। तो गीता का 7वां महीना चल रहा है। यहाँ इसकी अच्छे से देखभाल होगी, इसीलिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ। वैसे भी डिलीवरी के वक्त मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ आते जाते रहोगे? हाँ, दुबई यहाँ पास में ही है ना, ऑटो में बैठकर आ जा सकते देखो हैं। इसको, मजाक बेटा, करता है। हर वक्त मजाक जीजा करता जी, आप रहता चिंता मत कीजिए, हम आपकी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, टेंशन मत लीजिए, फोन करते रहिए।
कितने पैसे चाहिए? सुनो जी, आने वाले गुरुवार को गोद भराई की रस्म है। हाथ में पैसा होगा तो अच्छे से होगी। आप तो जानते हैं खर्चा बहुत वो होगा। क्या है आप ना- जरा संभाल कर खर्च करना। कैसे पैसे खर्च आप कर रहा हूं? फालतू पैसा खर्च करेंगे, अरे, मुझे दीजिए। सुनो, हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहे हो? हाँ, ये लो पद्मा दीदी, आपके लिए मैं ये सब लाया हूँ। मैं अभी इसका असिस्टेंट हूँ। क्यों बेटा, सही कहा ना?